अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुनहरे तेलंगाना के निकाब की आड़ में 10 साल लूटमार मचाई। हुकूमत से सवाल करने से पहले कविता के सवालात का जवाब दें। आलेर हल्के में जलसे से रेवंत रेड्डी का खिताब। डिजाइन में तब्दीली से महकमे फाइनेंस का कोई ताल्लुक नहीं है। कालेश्वरम कमीशन से राजेंद्र रुजू। केसीआर और हरीश राव सब जानते हैं, कांग्रेस इस पर सियासत न करे। शहर और अजला की ईदगाहों मसाजिद में हफ्ते को होगी नमाज़े ईद उल अजहा। ईदगाह मीर आलम में खुसूसी इंतजामात। और राजेंद्र नगर में एक खानगी अपार्टमेंट में दोहरे कत्ल का वाकया। पुलिस मसरूफे तहकीकात। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब। ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। और अब पेश खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना को तरक्की की तरफ लेकर जा रहे हैं। आलेर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के बाद मुनक्किदा जलसे-आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दादरी को दोबारा यादगिरी गुट्टा में तब्दील कर दिया गया। यादगिरी गुट्टा मंदिर में मुख्तलिफ सहूलतों का इजाफा किया गया। मूसा नदी को साफ करने के लिए नलगुंडा किसानों की मदद करेंगे। गोदावरी नदी के पानी से मूसा नदी को सैराब किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि BRS नहीं है, DRS है।
बंगारू तेलंगाना की निकाब की आड़ में 10 साल लूट मचाई है। 8 लाख करोड़ रुपए का मखरूज बनाकर रियासत का दिवालिया निकाल दिया। उन्होंने कहा कि गरीब आवाम को गुमराह करके हुकूमत पर कीचड़ उछाल रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि एसएलबीसी टनल के काम को मुकम्मल नहीं किया। 10 साल में कोई एक प्रोजेक्ट को मुकम्मल नहीं किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस पार्टी में शैतान घुस गए हैं तो फौरन उनको मंदिर से रुजू हो जाएं। उन्होंने कहा कि एक नोटिस देने पर परेशान हो गए हैं, जवाब देने के बजाय तनकीदें शुरू कर दी हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर पहले अपने दफ्तर के सवालात का जवाब दें। इस जलसे आम में कौंसिल के सदर नशीन गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी, काबीनी वज़रा और दीगर भी मौजूद थे। इससे कबल वज़ीर आला ने आलेर असम्बली हल्के में 1054 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का आगाज किया। ఇవాళ మాట్లాడుతున్నాడు వాళ్ళ సమస్యలు మీరు పరిష్కరించలేదని, వాళ్ళందరేమో హర్షం వ్యక్తం చేసింది ఈ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను కుటుంబ సభ్యులుగా భావించి మా సమస్యలను పరిష్కారానికి ముందుకు వచ్చిండ్రు, మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నామని. సరే, ఆరోపణలు ప్రత్యారోపణలు పక్కన పెట్టండి. నేను ఇవాళ ఈ వేదిక మీద నుంచి 5 లక్షల తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను అడుగుతున్నా, వాళ్ళ సతీమణులను నేను అడుగుతున్నా, మీ సోదరుడిగా అక్క, అవ్వ, అమ్మ 10 ఏళ్ల చంద్రశేఖరరావు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఏనాడైనా 1వ తారీఖు నాడు మీ ఆయన జీతాలు ఖాతాలో పడ్డాయా? నెల జీతం 1వ తారీఖు నాడు వస్తే వచ్చే ఎన్నికల్లో నాకు ఓటు వేయకండి. నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యత చేపట్టినాక ఈ 5 లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులకు 1వ తారీఖు నాడే మొత్తం జీతం మీ ఖాతాలో వేస్తే మీరు అండగా నిలబడండి, ప్రజా ప్రభుత్వాన్ని ఆశీర్వదించండి. నెల నెల ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జీతాలు ఇవ్వలేనోడు, దివాలా తీసిన దద్దమ్మలాగా ఇన్స్టాల్మెంట్ల జీతాలు చెల్లించినోడు ఇవాళ వచ్చి నన్ను ప్రశ్నిస్తాడా? तेलंगाना बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ई राजेंद्र ने कहा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को डिजाइन के मामलत से कोई ताल्लुक नहीं है। कालेश्वरम कमीशन के रूबरू हाजिर होने के बाद उन्होंने कहा कि उन पर बंदूक रख दी कि वो सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। कालेश्वरम की तमाम इतलात इन दिनों उनके पास हैं। पूछताछ के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो वजीर फाइनेंस की हैसियत से काम कर रहे थे। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तफसीलात केसीआर और हरीश राव को मालूम है। उन्होंने कहा कि उनके महकमे का रोल काफ़ी कम होता है। ई राजेंद्र ने कहा कि कालेश्वरम कमीशन की रिपोर्ट जल्द मंजर-ए-आम पर लानी चाहिए और खातियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से कहा कि इस पर सियासत ना करें। वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि जंगचरला प्रोजेक्ट से तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हो रही है। सेक्रेटेरिएट में मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उन्होंने कहा कि CWC, GRMB, एपेक्स काउंसिल कवायद शरायत जंगचरला प्रोजेक्ट के खिलाफ है। इन हालत में किसी भी हालत में तेलंगाना इसे कबूल नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण को मकतूब के जरिए तफसीलात दी गई हैं। 22 जनवरी को जल शक्ति के मरकजी वजीर CR पाटिल को मकतूब लिखा है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश से किसी किस्म की तजवीज़ नहीं आई है। अगर कोई तजवीज़ आई तो इस पर तमाम शराइत पर गौर करने के बाद फैसला किया जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के पानी के हकूक़ के बारे में पीछे नहीं हटेंगे। इस मामले में मरकजी वज़रा किशन रेड्डी बीच संजय मरकज पर दबाव डालें। कृष्णा नदी के पानी के मामले में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी BRS पार्टी ने की है। उन्होंने कहा कि कृष्णा का पानी 512 TMC, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को 299 TMC के माहदे पर दस्तखत करने वाली BRS पार्टी है। इस वक्त धोखा करके अब ड्रामाबाजी कर रहे हैं। 10 साल केसीआर और हरीश राव ने आंध्र प्रदेश के लिए काम किया है। बीजेपी की कौमी नायब सदर DK अरुणा ने कहा कि तेलंगाना में परसेंटेज हुकूमत चल रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 30% अदा करने पर ज़र इल्तिवा बिल्स मंजूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में करप्शन चेन सिस्टम चल रहा है। अहम कायदीन के खानदान इसी काम में लगे हुए हैं। ये इल्ज़ाम हम नहीं लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वज़रा और अहम कायदीन खुलेआम बात कर रहे हैं। DK अरुणा ने कहा कि तेलंगाना को लूटना फौरन बंद करें और तरक्की देने पर तवज्जो मरकूज करें। 5 घंटे तक काबीना इजलास की बात हुई है। काबीना इजलास में कई मसाइल की यकसुई का फैसले का इम्कान था। DK अरुणा ने कहा कि रियासती सदर का ओहदा खाली नहीं है। कब क्या करना है पार्टी की आला क़यादत फैसला करेगी। BRS पार्टी के साबिक वजीर और रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा कि वो समझते थे कि रेवंत रेड्डी झूठ बोलने का ब्रांड है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनसे 2 हाथ आगे उत्तम कुमार रेड्डी हैं। उत्तम कुमार रेड्डी के झूठ देखने के बाद गोबल्स अगर जिंदा होते तो फांसी ले ली होती। रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन के कामों पर इल्तिवा लाकर काम रुकवाने वाली पार्टी BRS है। हरीश राव ने कहा कि आर्जी तौर पर मख्तस करदा पानी 65 TMC पानी भी खर्च नहीं कर पा रही हुकूमत
गोदावरी पानी के लिए कुल जमाती वफ्द मरकजी हुकूमत के पास ले जाएं और जंतर मंतर पर धरना दें। गोदावरी नदी पर तामीर किए जा रहे जंगचरला पर बीजेपी क्यों खामोश है? हरीश राव ने कहा कि रियासती आवाम और सरकारी मुलाजिमीन को काबीना के फैसले ने मायूस कर दिया है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी संपत कुमार ने कहा कि सियासी मफादात के लिए धरने किए जा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम के मफाद के बारे में सोचने के बजाय अपने सियासी मफाद के लिए काम कर रहे हैं। तुखम की फैक्ट्री को लेकर हरीश राव ने कांग्रेस और रेवंत रेड्डी से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री को मरकजी हुकूमत से मंजूरी हासिल है। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने जो गुनाह किए हैं, हरीश राव इसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असेंबली ई श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि बीजेपी कायदीन का कहना है कि ई राजेंद्र के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की गई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गलती कोई भी करे इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि ई राजेंद्र के बयान से ऐसा लगता है कि सारी बदउनवानी केसीआर खानदान ने की है। ई राजेंद्र ने कहा कि जो कुछ भी हुआ है इसके लिए केसीआर के इशारे पर हुआ है। उन्होंने कहा कि अब केसीआर की बारी है, वो जितना जल्द हो सके कमीशन के सामने हाजिर होकर हक़ाइक़ से अवाम को वाकिफ करवाएं। उन्होंने कहा कि किसी किस्म की डील के बगैर हरीश राव और केसीआर कमीशन के साथ हाजिर हो जाएं। ईद उल अजहा में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह मीर आलम में मुनक्किद होगा, जहां हुकूमत, वक्फ बोर्ड, पुलिस, आबरसानी, बरकी व दीगर महकमे जात की जानिब से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असेंबली मोहम्मद मुबीन वो कॉरपोरेटर्स ने कल ही ओहदेदारों के साथ इंतजामात का जायजा लिया था। सदर नशीन वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने भी कल ईदगाह का मुआयना किया था। ईदगाह में नमाज ईद ठीक 9:30 बजे होगी। खतीब व इमाम मक्का मस्जिद हाफिज कारी मौलाना रिजवान कुरैशी इमामत करेंगे। नमाज से कबल शेखुल जामिया जामे निजामिया मौलाना सैफुल्लाह और मौलाना हुस्सामुद्दीन सानी जाफर पाशा के बयानात होंगे। इस मरतबा ट्रैफिक के 11 पॉइंट्स बनाए गए हैं। कमिश्नर सिटी पुलिस सीवी आनंद ईद के मौके पर ईदगाह में मौजूद रहेंगे। अवाम से कहा गया कि वो गाड़ियों की पार्किंग निशान करदा पॉइंट पर करें। मक्का मस्जिद में नमाज ईद 9:30 बजे होगी। शेखुल माकुलात जामे निजामिया मौलाना हाफिज मोहम्मद लतीफ़ अहमद कादरी इमामत करेंगे। मस्जिद चौक में नमाज ईद 8:30 बजे होगी। मौलाना हाफिज कारी मोहम्मद अब्दुल्ला कुरैशी इमामत करेंगे। मस्जिद टेक बगदादी नामपल्ली में नमाज ईद ठीक 6 बजे होगी। शहर और अजला की मसाजिद, ईदगाहों, खानकाहों और चंद कन्वेंशन मराकज़ पर भी ईद की नमाज अदा करने के औकात दिए गए हैं। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन की ज़ेर निगरानी शहर की ईदगाहों और मसाजिद में भी नमाज ईद उल अजहा के इंतजामात का जायजा लिया जा रहा है। साथ ही मजलिसी अरकान असम्बली शहर की सफाई के सिलसिले में बलदी हुक्काम से भी मुसलसल राब्ते में हैं। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला भी ईदगाहों के इंतजामी कमेटी समेत बलदी हुक्काम से राब्ते में हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने गुज़िश्ता दिनों ईदगाह हजरत उजाले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह सईदाबाद में नमाज ईद उल अजहा के इंतजामात का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने ओहदेदारों को मुकम्मल और मौसर इंतजामात की हिदायत दी। ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में सांस से होने वाली तकालीफ और फेफड़ों के अमराज के तिब्बी तशखीस के इंतहाई असली आलात अवाम की सहूलत के लिए लाए गए हैं। डॉक्टर अशफाक ने मीडिया को बताया कि इस नए आले के जरिए फेफड़ों और इससे मुताल्लिक जुमला अमराज के बारीक से बारीक नुक्ते की जांच की जाती है और मर्ज का पता लगाया जा सकता है। यह अल्ट्रास्कोपिक चीप से मरबूत है। उन्होंने कहा कि शहर में ओवैसी हॉस्पिटल जो इंतहाई किफ़ायती खर्च पर आवाम को बेहतर से बेहतर आला और असली सहूलतें फराहम करने का एक दवाखाना है, इसने पहली मरतबा इस आले को हासिल किया है जो ओवैसी हॉस्पिटल से रुजू होने वाले मरीजों के लिए सहूलत का बाइस होगा। आज हमारे पास ओवैसी हॉस्पिटल में ब्रांड न्यू एडवांस्ड ब्रोंकोस्कोपी स्वीट का आगाज़ हुआ है। तो जैसा आप देख रहे हैं ये सब इक्विपमेंट जो हमारे सामने है, यानी कि जो मेरे पीछे है एक्चुअली,
इस इक्विपमेंट के साथ हम बड़ी प्रेसिशन के साथ पेशेंट का डायग्नोसिस कर सकते हैं, सहूलत के साथ, पेनलेसली। और न सिर्फ ये बल्कि लंग्स के छोटे से छोटे लीजन को हम एक्यूरेसी के साथ, प्रेसिशन के साथ पहुंच सकते हैं और उसको सैंपल कर सकते हैं। और हमारे पास ब्रोंकोस्कोप्स है जिसमें अल्ट्रासाउंड चिप्स डेवलप्ड हैं जो हमको इस तरीके से गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो नए ब्रोंकोस्कोप्स हैं जिनको अल्ट्राथिन ब्रोंकोस्कोप्स कहलाते हैं, ये ब्रोंकोस्कोप्स लंग के कोने कोने तक पहुंचकर जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, डिफ़िकल्ट डायग्नोसिस को आसान करते हैं। और ये सब पेशेंट का आराम, पेशेंट का कंफर्ट को पहले पैरामाउंट रखते हुए ये चीज़ होती है। तो ये जो देख रहे हैं, दिस इज़ द स्टेट ऑफ द आर्ट, हाई एंड, अल्टीमेट डायग्नोस्टिक टूल्स इन पल्मोनरी मेडिसिन। और इसका फ़ायदा ओल्ड सिटी के लोग उठा सकते हैं एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट, बहुत कम कॉस्ट बनिस्बत उसके जो आपको शायद कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में मिलता है। जिले महबूबनगर के देवरकद्रा मंडल में नामनिहाद गौ रक्षक गुंडों ने बकरीद के लिए बाजार से रसीद के साथ इजाजत याफ्ता बड़े जानवरों को महबूबनगर लाने वाले अफराद को उनकी गाड़ियों के साथ रोककर हमला कर दिया और इस हमले में वो जख्मी हो गए। शरपसंदों ने उनसे 1 लाख रुपए की रकम भी छीन ली और जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया। इन शरपसंदों का सरगना सुधाकर रेड्डी बताया जाता है, जो सरकारी टीचर है। इस वाक़े की इत्तला पर सदर मजलिस ज़िला महबूबनगर मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट ने सदर टाउन मजलिस सैयद सादतुल्लाह हुसैनी और दीगर मजलिसी कायदीन को फौरन देवरकद्रा रवाना किया और वहां पुलिस स्टेशन पहुंचकर बाकायदा शरपसंदों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। जानवरों के ताजिर मोहम्मद हुसैन कुरैशी और मोहम्मद अहमद देवरकद्रा के बाजार से इजाजत याफ्ता बड़ा जानवर रसीद के साथ डीसीएम वैन में महबूबनगर ला रहे थे कि गवर्नमेंट टीचर सुधाकर रेड्डी, वेंकटेश, राधा कृष्णा, शिवा के साथ तकरीबन 50 शरपसंदों का ग्रुप जो मुख्तलिफ गाड़ियों में लाठियों और आहनी सलाखों से लैस था, ने दरपल्ली मौजे के करीब कौमी शाहरा पर डीसीएम वैन को घेर लिया और हुसैन कुरैशी और अहमद से 1 लाख रुपए छीन लिए। उनकी मारपीट शुरू कर दी। चंद राहगीरों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस की आमद के बाद दोनों जख्मी नौजवानों को दवाखाना मुंतकिल किया गया। देवरकद्रा पुलिस ने अशरार के खिलाफ FIR दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार करने का तयक़ुन दिया। इसके अलावा सरगना गवर्नमेंट टीचर सुधाकर रेड्डी के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर को मुतल्ला करने का भी यकीन दिलाया। मजलिस महबूबनगर ने ईद से 1 दिन कबल इस वाक़े पर शदीद रद्द अमल का इज़हार किया और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, जो वज़ारत दाखिला का भी कलमदान रखते हैं, से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना को उत्तर प्रदेश बनने न दें। शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। सोराराम पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में 2 गौ रक्षक लड़कों के पास से पुलिस को तलवारें दस्तयाब हुई। मुकामी अफराद ने पुलिस को बताया कि मज़कूरा तंजीम के 4 नौजवान रात के औकात में घरों में झांकते फिर रहे थे। उन्होंने बताया कि शक की बिना पर इनमें से 2 लड़कों को पकड़कर पूछताछ की तो पता चला कि उन्हें घरों में गाय काटने की तल्ला मिली थी, जिस पर उसकी तस्दीक करने के लिए वो घरों में झांक रहे थे। मुकामी अफराद ने दोनों शरपसंदों को पुलिस के हवाले कर दिया, जिनकी तलाशी लेने पर पुलिस को उनके पास से तेज धार वाली तलवारें दस्तयाब हुईं। अशरार की जानिब से शहर की फिजा को बिगाड़ने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस एक केस दर्ज करके मुलजिमीन के कब्जे से उनकी मोटरसाइकिल और बरामद शुदा तलवारें जब्त करते हुए तहकीकात कर रही है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कायदे मुकर्रर मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में हल्का असम्बली याकूतपुरा में ईद उल अजहा के लिए खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में मुतालिका रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने बाद नमाज जुमा अपने हल्के के तमाम डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स के हमराह पॉलीथीन बैग्स तकसीम किए, ताकि तमाम डिवीजन्स में कुर्बानी के जानवरों की बाकियात को बैग्स में डाला जाए,
न कि घर के बाहर फेंकें। अवाम इससे इस्तेफादा करती है तो फिजा में जानवरों के बाकियात से आने वाली बदबू से भी निजात हो सकती है। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदर व मुअतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कायद मुकर्ररा मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने एडिशनल कमिश्नर सैनिटेशन एंड ट्रांसपोर्ट रघु प्रसाद और इंचार्ज राम की हैदराबाद रविंदर के हमराह एक इजलास मुनक्किद किया। बलदिया के टैंकबंड के दफ्तर में मुनक्किदा इजलास में मिर्जा रहमत बेग ने तरक्याती कामों के अलावा ईद उल अजहा के मौके पर दी जाने वाली कुर्बानी के जानवरों के बाकियात और कचरे की निकासी के मौज़ूआत पर तफसीली बात की। इस मौके पर जामे और मुनज़्ज़म इंतजामात करने के लिए उन्होंने मुतवज्जे किया। इस सिलसिले में बलदिया की जानिब से JCB और लॉरियां सफाई के लिए मख्तस की जाएं। कुर्बानी के जानवरों की बाकियात को डालने के लिए बलदिया की जानिब से पॉलीथीन बैग्स अवाम को फराहम की जाएंगी ताकि कचरे और जानवरों के फजलात की वजह से फिजा में ताफुन न फैल पाए। मिर्जा रहमत बेग ने अलावाज़ी बारिश से निमटने के लिए भी क़ब्ल अज़ वक्त तैयार रहने के लिए ख़ुसूसी इक़दामात करने की हिदायत दी। इस तरह ईद उल अजहा के मौके पर बलदिया की जानिब से अय्याम ईद में मुख्तलिफ खिदमात अंजाम दें ताकि शहरियों को राहत हो सके। कमिश्नर टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम ने सैफाबाद पुलिस के ताउन से गैर कानूनी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के एक रैकेट को बेनकाब करते हुए 21 लाख रुपए मालियत के ई सिगरेट्स जब्त की और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर टास्क फोर्स YVS सुधेंद्रा ने बताया कि आदर्श नगर के एक अपार्टमेंट पर धावा करके मुलजिम आकाश शिंदे के कब्जे से 670 इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स जो मुख्तलिफ ब्रांड्स के हैं जब्त कर लिए गए, जिसकी मालियत 21 लाख रुपए होती है। मुलजिम मंगलहाट का साकिन है और वो आदर्श नगर के एक अपार्टमेंट में बतौर कानगी मुलाजिम काम करता है। गैर कानूनी तौर पर आमदनी हासिल करने इसने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स को खुफिया तौर पर फरोख्त करना शुरू किया। दिल्ली के एक नेटवर्क से वो इस सिगरेट्स हासिल करके उसके ख्वाहिशमंदों, जिनमें अक्सरियत नौजवानों और कॉलेज के तलबा की होती है, भारी दामों में फरोख्त करता। पुलिस ने एक इत्तला पर उसके ठिकाने पर धावा किया। मुलजिम को आगे की कार्रवाई के लिए इंस्पेक्टर सैफाबाद पुलिस के हवाले किया गया। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में दोहरे कत्ल की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक बदोपल जनचैतन्या वेंचर में दोहरे कत्ल की वारदात पेश आई। एरबिस रेसिडेंस अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर 70 साला शेख अब्दुल्ला, 65 साला खातून रिजवाना का नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। खून में लुथपुथ उनकी नाशें पड़ी हुई थीं। पुलिस ने मुकामे वाक़या पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। पुलिस ने बताया कि फ्लैट में मियाँ बीवी ही थे। पुलिस ने यह भी बताया कि मसाज के नाम पर कल शाम अपार्टमेंट में 4 अफराद दाखिल हुए थे। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि चोरी के मकसद से आए थे और नगद रकम के लिए कत्ल किया गया। पुलिस मसरूफ़े तहकीकात है। तालाब कट्टा अमान नगर बी निज़द सालन चौक चाचा गैरेज इलाके में इंस्पेक्टर भवानी नगर पुलिस स्टेशन बाला स्वामी ने दहशत पैदा कर दी। जुमे को शाम 5 बजे के करीब इंस्पेक्टर वहां पहुंचा और सब्बल लेकर वहां वाक़े होटल और दीगर दुकानात को मुनहदिम करने लगा। किसी वजह बताए बगैर वो यहां दुकानात को तबाह करने लगा, जिस पर मुकामी अवाम इकट्ठा हुए और उसके खिलाफ सख्त एहतजाज करने लगे। वाक़े की इत्तला पाकर मजलिस के रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने इस इलाके को पहुंचे और उन्होंने कमिश्नर पुलिस CV आनंद से रब्त पैदा किया। कमिश्नर ने DCP साउथ जोन स्नेहा मेहरा को मामले की जांच की हिदायत दी। DCP ने ACP मीर चौक वेंकटेश्वरलु को मुकामे वाक़े पर रवाना किया। ACP ने रुकन असम्बली के साथ इस इलाके का दौरा किया और इंस्पेक्टर की कारस्तानियों का जायजा लिया। मुतासरीन से मालूमात भी हासिल की गईं। अवाम ने इस काती इंस्पेक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए काफी देर तक एहतजाज किया। पुलिस के आला अहदेदारों और रुकन असम्बली के वाज़ेह तयक़ुन के बाद अवाम ने अपना एहतजाज खत्म किया।
इस मौके पर कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना और दीगर मजलिसी कायदीन भी एहतजाजी अवाम को तयक़ुन दिया कि वो सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायद मजलिस लेजिस्लेटिव पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी को इस वाक़े की रिपोर्ट पेश करेंगे। रुकन असम्बली ने कहा कि मुसलमानों की बड़ी तादाद अरफे का रोज़ा रखती है। इफ्तार से ऐन क़ब्ल इस इलाके के बाज़ार में अवाम का हुजूम रहता है और इंस्पेक्टर ने इसी वक्त इस इलाके में अपने हाथों में सब्बल लेकर इनेदामी कार्रवाई शुरू कर दी और होटल और दुकानात को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। लोगों को डिस्टर्ब करे बोल के ना मालूम पड़ा, मैं आ गया एमएलए के साथ पूरा देख लिए। ये पूरा इंक्वायरी पूरा चलने के बाद उनके ऊपर क्या एक्शन लेना, बड़े ऑफिसर्स को रिपोर्ट भेजाते हो, रिपोर्ट के ऊपर सीनियर ऑफिसर के ऊपर एक्शन लेते हैं। यहाँ तालाबकट्टा भवानी नगर में दक्कन होटल और उसके अतराफ व अकनाफ में भवानी नगर इंस्पेक्टर ने आकर यहाँ पर अवाम के ऊपर जुल्म किया है। इंस्पेक्टर ने खुद अपने हाथ में लेकर सब्बल से तोड़ा है और आईना फोड़ा है, जिसके लिए अवाम यहाँ पर बहुत बड़ा एहतजाज की है। हम ये डिमांड करते हैं फौरी इंस्पेक्टर पे एक्शन लिया जाए और उसको यहाँ से पहले हटाया जाए। मनमोहन सिंह ब्रिज वाक़े बहादुरपुरा में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में एक तेज रफ्तार बस की टक्कर से कार में सवार 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। बस का ड्राइवर हादसे के बाद मुकाम वाक़े से फरार हो गया। पुलिस एक केस दर्ज करके जख्मी अफराद को इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस को बस ड्राइवर की तलाश है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुनहरे तेलंगाना के निकाब की आड़ में 10 साल लूटमार मचाई। हुकूमत से सवाल करने से पहले कविता के सवालात का जवाब दें। आलेर हल्के में दिल से आम से रेवंत रेड्डी का खिताब।
डिजाइन में तब्दीली से महकमे फाइनेंस का कोई ताल्लुक नहीं है। कालेश्वरम कमीशन से ही राजेंद्र रुजू, केसीआर और हरीश राव सब जानते हैं, कांग्रेस इस पर सियासत न करे। शहर और अजला की ईदगाहों और मसाजिद में हफ्ता को होगी नमाज ईद उल अजहा। ईदगाह मीर आलम में खुसूसी इंतजामात। और राजेंद्र नगर में कानगी अपार्टमेंट में दोहरे कत्ल का वाकया, पुलिस मसरूफे तहकीकात। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।